पहले खबर मध्य प्रदेश धार भोजशाला से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर आदेश आया है। धार भोजशाला में नमाज जुमे की होगी, उस पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला में कल बसंत पंचमी के मौके पर जुमे के दिन जुमे की नमाज भी होगी, ये फैसला दे दिया है। धार भोजशाला में यथास्थिति बनी रहे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो धार भोजशाला में हर शुक्रवार जुमे की नमाज होती है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था क्योंकि इस बार जुमे को बसंत पंचमी का मौका पड़ रहा है और बसंत पंचमी में मां की पूजा जो है वो पूरे दिन चलती है। ऐसे में जुमे की नमाज पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है यथास्थिति बनी रहेगी। जैसे हर बार जुमे की नमाज होती है और पूजा भी होती है, वैसा ही इस बार भी होगा। हालांकि समय जरूर सीमित किया गया है। जुमे की नमाज जो है वो दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए उसके लिए समय तय कर दिया गया है। और साथ ही भोजशाला में जो बाकी पूजा पाठ चलता है वो वैसे ही जारी रहेगा, मतलब जो यथास्थिति है वही बनी रहेगी, ये सुप्रीम आदेश। तो हिंदू पक्ष के वकील इस पूरे आदेश को लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में कल मां सरस्वती की पूजा भी होगी और एक सीमित समय में नमाज भी होगी जो जुमे की होती है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन हैं। विष्णु जी, आप लोगों ने मांग की थी कि कल वहां पर नमाज न होने दी जाए, क्या आधार था आपकी इस मांग का और कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, पारंपरिक ढंग से जो एएसआई का ऑर्डर भी है 7 अप्रैल 2003 का, वहाँ पे पारंपरिक ढंग से बराबर वहाँ पे माँ सरस्वती माँ वाग देवी की पूजा पाठ वसंत पंचमी के दिन बड़े लार्ज नंबर्स में होती चली आ रही है। और इसीलिए एएसआई ने जो अपना ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का, उसमें ये इवेंचुअलिटी नहीं कंसिडर की थी कि अगर वसंत पंचमी फ्राइडे को फॉल करती है तो क्या होगा। उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही अपने ऑर्डर में कि हिंदू समाज के लोग थ्रू आउट द डे वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड नंबर में पास इशू करने के बाद एक डेजिग्नेटेड एरिया में मुस्लिम समाज के लोगों को 1 से 3 के बीच में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। और साथ ही साथ इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इंदौर हाई कोर्ट अब इस मामले को डिसाइड करेगा। दोनों पक्षों को ये लिबर्टी दी गई है कि वो एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 1 से 3 बजे के बीच में नमाजी वहां सीमित संख्या में आएंगे, जिसकी जानकारी प्रशासन को पहले से होगी कि कितने लोग आ रहे हैं, उनको पास दिया जाएगा। आज ही वो इन्फॉर्म करेंगे प्रशासन को कि कितने लोग आने वाले हैं और फिर उन्हीं लोगों को पास डेजिग्नेट किया जाएगा और वो भी 1 से 3 के बीच में ही होगा। और इस दौरान पूजा बिल्कुल बाधित नहीं होगी? पूजा बाधित नहीं होगी, पूजा थ्रू आउट द डे कंटिन्यू चलेगी। तो ये व्यवस्था कैसे बनेगी, क्योंकि परिसर तो बहुत बड़ा है नहीं, क्या उनको अलग से जगह दी पूरा मैप और नक्शा देखने के बाद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि वो उसको कैसे कैरी आउट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है, एडवोकेट जनरल ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे और जो कोर्ट का ऑर्डर उसकी कंप्लायंस करेंगे। यानी उन्हें अलग से जगह दी जाएगी और अलग से आने जाने दिया जाएगा ताकि किसी में कोई अड़चन ना पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आदेश का एक हिस्सा है जिसको लेकर आप लोग खास प्रसन्न नजर आ रहे थे इसके बाद कि यहाँ से डिस्पोज ऑफ करके उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इसको देख ले। इसका कितना महत्व है इस आदेश का? बिल्कुल, देखिए, सारे ऑर्डर्स का ही महत्व होता है, चाहे वो ऑर्डर हमारे खिलाफ हो चाहे वो हमारे पक्ष का हो। और प्रसन्नता या उदासी की कोई बात नहीं है, एक प्रोफेशनल ड्यूटी है जो हम लोग निभा रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पे जो मौला कमालुद्दीन है वो हाईकोर्ट के, इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे 11 मार्च 2024 के, जिसमें वहाँ पे एएसआई सर्वे का निर्देश दिया गया था। 15 जुलाई 2024 को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। इसलिए मैटर इन्फ्रक्चर्स हो गया और सारी पार्टीज़ को लिबर्टी दी गई है कि जो भी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं वो हाईकोर्ट में फाइल करें और अब इस मामले की सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट करेगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा रखी थी कि कोई कार्रवाई ना हो इस रिपोर्ट के, हट गई है और एसएलपी डिस्पोज ऑफ कर दी है और अब एक एएसआई रिपोर्ट के ऊपर और पूरे मैटर को इंदौर हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। यानी मामला अब गति पकड़ सकेगा, एक तरह से रुका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल गति पकड़ेगा। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे ट्रायल्स को रोक दिया था, कहीं पर भी लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा। इसलिए ये मामला उससे एकदम अलग है, उससे भिन्न है। अच्छा, तो उसमें रुकने का कारण ये था कि मस्जिद पक्ष यहाँ पर आ गया था और उन्होंने सर्वे। जी, इसका सेपरेट ऑर्डर था 1 अप्रैल 2024 का, जिसमें यहाँ पे इस मैटर में स्टे किया गया था हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। तो 2 बातें विष्णु जी से बात में निकलकर
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, विष्णु शंकर जैन से जो आप विस्तार से बातचीत कर रहे थे वो अभी मैं दर्शकों को दिखा रही थी। सबसे पहले तो वो बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि बसंत पंचमी और जुमे का दिन एक साथ क्योंकि पड़ गया है, ऐसे में अदालत की तरफ से बीच का रास्ता निकाल दिया गया अपने आदेश के जरिए कि पूजा पाठ भी पूरे दिन चलता रहेगा और जुमे की नमाज जो दोपहर के समय में होती है उसके लिए भी 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। निपुण सहगल, बिल्कुल ये समय निर्धारित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सवाल आया तो सबसे पहले जजों ने यही जानना चाहा कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है। 2003 में एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को वहां पर नमाज की अनुमति दी थी शुक्रवार को, और उसी समय ये तय किया था कि बसंत पंचमी और मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष वहां पूजा कर सकते हैं। तो कोर्ट ये जानना चाहता था कि क्या ऐसा पहले को बताया गया कि नहीं, अब तक ऐसा 3 बार हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने और एएसआई ने कहा कि हम पूरी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे और सीमित संख्या में वहां नमाजियों को आने दिया जाएगा, उन्हें एक अलग से जगह दे दी जाएगी, आने जाने का अलग से रास्ता दे दिया जाएगा। इन बातों पर संतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हिंदू पक्ष का ये कहना था कि नमाज के कारण हम पूजा को रोक नहीं सकते हैं, पूजा पूरे दिन चलती है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं और 1 से 3 बजे के बीच में मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा। सीमित संख्या में नमाजी वहां पर आएंगे जिसकी जानकारी प्रशासन को पहले से दे दी जाएगी ताकि उन्हें पास जारी किया जा सके। तो सीमित संख्या में नमाजी 1 से 3 बजे के बीच आएंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे एक अलग जगह पर और चले जाएंगे। पूजा पूरे दिन चलेगी। कोर्ट ने अपील की है दोनों पक्षों से कि एक दूसरे का सम्मान करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखे। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। धार भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष पूरे दिन पूजा कर सकता है और मुस्लिम पक्ष क्योंकि दिन जुमे का पड़ रहा है इस बार बसंत पंचमी वाले रोज, तो उस दिन वो दोपहर की जुमे की नमाज भी पढ़ सकता है। 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज नमाज पढ़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है धार भोजशाला मामले में। तो धार भोजशाला के मामले को लेकर सुप्रीम आदेश अब आपके सामने है। हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था ये कहते हुए क्योंकि इस बार बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ रही है, मतलब शुक्रवार के दिन पड़ रही है और जुमा शुक्रवार वो दिन जब ये इजाजत मुस्लिम पक्ष को मिली हुई है कि वो शुक्रवार के दिन नमाज अदा कर सकता है। तो इस बार नमाज पर रोक लगा दी जाए या फिर नमाज का समय जो है वो शाम के बाद कर दिया जाए, ये मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हिंदू पक्ष की तरफ से खटखटाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ तौर पर आ चुका है। बसंत पंचमी वाले दिन हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करेगा जैसे हमेशा करता आया है और मुस्लिम पक्ष क्योंकि दिन शुक्रवार का है, जुमे का है, दोपहर की नमाज भी अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है। यथास्थिति बनाए रखने का कुल मिलाकर यह आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये कह सकते हैं, दोहरा दिया है। तो अदालत का जो फैसला आया है उसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भोजशाला का विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस पर फैसला में कहा है कि पूजा और नमाज एक साथ होगी और दोनों धर्म एक दूसरे का, दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे का सम्मान करें। सर, जो कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, साथ ही क्योंकि शुक्रवार का दिन था और बसंत पंचमी भी थी, हिंदू पक्ष ये चाह रहा था कि पूरे दिन पूजा करने की अनुमति मिले, लेकिन अब जो है पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। भारतवर्ष का जो सांप्रदायिक सौहार्द है ये हमारी पूंजी है और इसकी रक्षा करना हर भारत के नागरिक का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ इस बात को लेकर कि उन्होंने कहा कि पूजा के समय पूजा का समय दिया गया है और नमाज के समय नमाज का समय दिया गया है। इसका पालन सरकार को, शासन को, प्रशासन को और दोनों धर्मों के परिवारजनों को करना चाहिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना हम सब की जिम्मेवारी है
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें सीधे निर्देश दिए, उसका हम सबको पालन करना है। लेकिन निर्देश तो दिए गए हैं, पर जिस तरीके के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, गोपाल शर्मा संयोजक हैं वहाँ पर, बिल्कुल निर्देश के बाद ही वो ये कह रहे हैं कि अखंड पूजा होगी और प्रसाद चाहे हाथ पे बटे चाहे पीठ पे बटे। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं उकसाने वाली है। मैंने जैसा कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द का पालन करने के लिए भारतवर्ष एकजुट है। कुछ भी ऐसे लोग जो इस तरह की वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, सरकार, कानून, प्रशासन उनसे निपटे। आप दो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।